लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन उस वक्त स्टार्ट होता है जब सनलाइट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर गिरती है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ही होते हैं जो कि एक स्पेशल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इस स्पेशल अरेंजमेंट को फोटोसिस्टम कहा जाता है। इस फोटोसिस्टम का काम सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब और इसी एब्जॉर्ब सनलाइट को मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है। यह फोटोसिस्टम स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दो डिफरेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला कंपोनेंट्स एंटीना कॉम्प्लेक्स जबकि दूसरा रिएक्शन सेंटर होता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स पर मुश्तमिल होता है। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम सिर्फ और सिर्फ सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करना और इसी कैप्चर्ड एनर्जी को मैक्सिमाइज करके या कंसंट्रेट करके रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करना होता है। जिस तरह पुराने जमाने के डिश टीवी एंटीना किया करते थे कि सिग्नल को कैप्चर करके टीवी में भिजवाया करते थे, इसी तरह एंटीना कॉम्प्लेक्स भी यही काम करता है। जबकि रिएक्शन सेंटर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जुड़े हुए होते हैं। यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफेरेंस के जरिए से एटीपी की प्रोडक्शन करवाते हैं। इस एटीपी की प्रोडक्शन को केमी ऑस्मोसिस कहा जाता है। दर हकीकत होता यह है कि सनलाइट एनर्जी फोटॉन्स के जरिए से तमाम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी यहां पर मौजूद जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी शेयर करवाई जाती है। इस एनर्जी शेयरिंग मैकेनिज्म को इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म कहा जाता है। फिर इन तमाम पिगमेंट्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैक्सिमाइज करके या कंसंट्रेट करके रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए इसी ट्रांसफर्ड एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करवा लेती है और इसी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहां पर बात सिर्फ इतनी होती है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। यह काम एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दोनों मिलकर ही करते हैं। इसी वजह से एंटीना कॉम्प्लेक्स को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब फोटो सिस्टम की कितनी और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर टुडे।